विचार ही वस्तु हैं। वह आदमी जिसने थॉमस एडिसन का पार्टनर बनने का तरीका सोचा। यह सच है कि विचार ही वस्तु हैं और वे बेहद शक्तिशाली वस्तु हैं। जब उनके साथ निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो और उनके सहारे दौलत या किसी दूसरी भौतिक वस्तु को हासिल करने की प्रबल इच्छा जुड़ी हुई। कुछ साल पहले एडविन सी बॉर्न्स ने इस सच्चाई को जाना कि लोग दरअसल सोचकर अमीर बन सकते हैं, परंतु उन्होंने इस सत्य को एक ही बैठक में नहीं जान लिया। यह उनकी समझ में धीरे धीरे आया और इनकी शुरुआत हुई महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की उनकी प्रबल इच्छा से। बॉर्न्स की इच्छा की खासियत यह थी कि यह निश्चित थी, वे एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए काम करना नहीं चाहते थे। वे किस तरह अपनी इच्छा को हकीकत में बदलते हैं, इस विवरण को ध्यान से सुनें। तभी आप उन सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जिनसे दौलत हासिल होती है। जब यह इच्छा या विचार उनके दिमाग में पहली बार कौंधा, तो वे इस स्थिति में नहीं थे कि इस पर अमल कर सकें। उनकी राह में दो बाधाएं थी। पहली यह कि वे एडिसन को नहीं जानते थे और दूसरी यह कि उनके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के किराए तक के पैसे नहीं थे। यह बाधाएं ज्यादातर लोगों को हौसला पस्त कर देती हैं और वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की कोशिश कभी नहीं करते। परंतु इस आदमी की इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी। वह एक दिन मिस्टर एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और उसने यह घोषणा की कि वह उस महान आविष्कार का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। बॉर्न्स और एडिसन के बीच हुई इस पहली मुलाकात के बारे में बोलते हुए वर्षों बाद एडिसन ने कहा, वह एक साधारण फुटपाथिया की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव था जिससे यह दिखता था कि वह जो पाना चाहता है उसने उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। लोगों के साथ वर्षों के अनुभव से मैंने सीखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को इतनी बुरी तरह पाना चाहता है कि वह उसे पाने के लिए अपना पूरा भविष्य जिंदगी के एक ही पासे पर दांव लगा दे, तो उस व्यक्ति की जीत तय है। मैंने उससे उसका मनचाहा अवसर इसलिए दिया क्योंकि मैं देख सकता था कि उसने यह तय कर लिया है कि वह तब तक जुटा रहेगा जब तक कि वह सफल ना हो जाए। बाद की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि मैंने कोई गलती नहीं की। उस युवक के हुलिये से एडिसन प्रभावित नहीं हुए थे क्योंकि उसका हुलिया बहुत ही खराब था। फर्क उसकी सोच से पड़ा। बॉर्न्स को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया, परंतु उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर मिला। महीने गुजरते गए। बॉर्न्स ने अपने दिमाग में जो निश्चित महान लक्ष्य बनाया था, उस बहुमूल्य लक्ष्य तक पहुंचाने वाली कोई घटना नहीं हुई। परंतु बॉर्न्स के मस्तिष्क में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। वे अपनी इस इच्छा को लगातार और अधिक प्रबल करते जा रहे थे कि एक दिन वे एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनकर दिखाएंगे। मनोवैज्ञानिक सही कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए सचमुच तैयार होता है तो वह चीज आ ही जाती है। बॉर्न्स एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार थे। इससे भी बड़ी बात यह कि उन्होंने तब तक तैयार बने रहने का संकल्प कर लिया था जब तक कि उन्हें अपनी मनचाही चीज हासिल ना हो जाए। उन्होंने खुद से यह नहीं कहा
अरे, इससे क्या फायदा होगा? बेहतर यह होगा कि मैं अपना लक्ष्य बदल लूं और सेल्समैन का काम आजमा कर देखूं। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं यहाँ एडिसन के साथ बिजनेस शुरू करने के लिए आया हूँ और मैं इस लक्ष्य को हासिल करके ही रहूंगा, चाहे मुझे इसमें अपनी सारी जिंदगी ही क्यों न लग पड़े। वे पूरी तरह गंभीर थे। अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर लें और एकाग्रता व संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। शायद युवा बॉर्न्स को उस समय यह पता ना हो, परंतु इकलौती इच्छा को प्राप्त करने के लिए उनकी लगन और उनका दृढ़ संकल्प उन्हें सारी बाधाओं के पार ले गए और उन्हें वह अवसर मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। जब अवसर आया तो वह ऐसे रूप में आया और ऐसी दिशा में आया जिसकी बॉर्न्स ने उम्मीद भी नहीं की थी। अवसर इंसानों के साथ अक्सर इस तरह की चालबाजी करता है। अवसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस जाता है और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी पराजय के वेश में आता है। शायद इसलिए बहुत सारे लोग अवसर को पहचान नहीं पाते। एडिसन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिसन डिकेंटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता था। बॉर्न्स ने अपना अवसर देखा। यह अवसर चुपके से उनके जीवन में आया था। एक अजीब सी दिखने वाला मशीन में छुपकर, जिसमें बॉर्न्स और उनके आविष्कार को छोड़कर किसी तीसरे की कोई रुचि ही नहीं थी। बॉर्न्स जानते थे कि वे एडिसन डिकेटिंग मशीन बेच सकते हैं। उन्होंने एडिसन को यह सुझाव दिया और उन्हें तत्काल अपना मौका मिल गया। उन्होंने मशीन बेची और इतनी सफलतापूर्वक बेची। एडिसन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस सहयोग से बॉर्न्स ने ढेर सारा पैसा कमाया, परंतु उन्होंने इससे भी बड़ा काम कर दिखाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। बॉर्न्स की मौलिक इच्छा का आर्थिक मूल्य उनके लिए क्या था, यह तो मैं नहीं जानता। शायद इसकी वजह से उन्हें 20 या 30 लाख डॉलर मिले होंगे, परंतु रकम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह जानना है कि सिद्धांतों के सारे इंसान अपने विचारों को भौतिक पुरस्कारों में बदल सकता है। बॉर्न्स ने महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप की बात दिल से सोची। यह सोच सोचकर वे दौलतमंद बन गए। उनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। उस वक्त तो वे इतना ही जानते थे कि वे क्या चाहते थे और उनमें अपनी मनचाही चीज हासिल होने तक डटे रहने का संकल्प था। असफलता का एक आम कारण यह है कि लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति कभी न कभी यह गलती जरूर करता है। आर.यू. डार्बी के एक अंकल गोल्डरस के दौर में स्वर्ण की खोज के अभियान में जुड़ गए। वे खुदाई करने और अमीर बनने के लिए पश्चिम दिशा में गए। वे नहीं जानते थे कि धरती के नीचे जितना सोना छुपा है, उससे कहीं ज्यादा सोना इंसानों के विचारों में छुपा है। वे तो कुदाली फावड़ा लेकर जमीन की एक टुकड़े पर खुदाई करने में जुड़ गए। कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए स्वर्ण की झलक दिखाई दी, परंतु उस सोने को सतह तक लाने के लिए मशीनों की जरूरत थी। चुपचाप उन्होंने खदान का मुंह ढक लिया और मैरीलैंड के विलियम्सबर्ग के अपने घर लौट आए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और कुछ दोस्तों को सोने की खुदाई में सफलता के बारे में बताया। उन्होंने मिलकर मशीनों को खरीदने के लिए आवश्यक धन जुटाया।
अंकल और डार्बी खदान पर काम शुरू करने के लिए वापस लौटे। कच्ची धातु की पहली खेप को स्मेल्टर तक पहुंचाया गया। वहां यह पता चला कि उनकी खदान कोलोराडो की सबसे बढ़िया खदान थी। कच्ची धातु की कुछ खेपों में उनके सारे कर्जे उतर जाते, फिर भारी मुनाफे की बारी आती। खुदाई करने वाले मशीनें नीचे जा रही थी। डार्बी और अंकल की आशाएं आसमान छू रही थी। तभी अचानक कुछ हुआ। सोने की झलक गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के आखिरी सिरे पर आ गए थे और स्वर्ण पात्र अब वहां नहीं था। वे खोदते रहे इस आशा में कि एक बार फिर सोने की झलक दिख जाए, परंतु उनकी मेहनत बेकार गई। आखिरकार उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने एक कबाड़ी को मशीनें कौड़ियों के मोल में बेच दी और ट्रेन पकड़कर वापस घर लौट आए। कबाड़ी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलवाया कर खदान का इंस्पेक्शन करवाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि यह प्रोजेक्ट इसलिए असफल हुआ क्योंकि इसके मालिक यह नहीं जानते थे कि बीच में फॉल्ट लाइन आती है। उसके विश्लेषण के अनुसार सोने की झलक उस स्थान से मात्र 3 फुट नीचे थी जहां डार्बी ने खुदाई बंद कर की थी, और इंजीनियर का अनुमान सच साबित हुआ। कबाड़ी को खदान में लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानता था कि हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित होता है। लोगों के ना कहने के कारण मैं कभी नहीं रुकूंगा। बाद में मिस्टर डार्बी ने अपने इस नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली जब उन्होंने यह खोज लिया कि इच्छा को सोने में बदला जा सकता है। यह खोज उन्होंने तब की जब वे जीवन बीमा बेचने के बिजनेस में आए। उन्हें याद था कि उन्होंने सोने से 3 फुट दूर ही हार मान ली थी। डार्बी ने इस अनुभव से सबक सीखा और वे अपने नए बिजनेस में खुद से यह कहा करते थे, मैं सोने से 3 फुट दूर रुक गया था, परंतु जब मैं लोगों से बीमा खरीदने के लिए कहता हूं तो मैं सिर्फ इसलिए कभी नहीं रुकूंगा क्योंकि उन्होंने ना कह दिया है। डार्बी ऐसे चुनिंदा लोगों में से एक बन गए जिन्होंने हर साल $1 मिलियन से अधिक का बीमा बेचा। उन्होंने सोने की खदान के बिजनेस की हार मानने के अनुभव से जुटे रहने का सबक सीख लिया था। किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने से पहले उसके जीवन में अस्थायी पराजय या असफलता जरूर आती है। जब आदमी पराजित हो जाता है तो सबसे आसान और तार्किक रास्ता यही होता है कि मैदान छोड़ दिया जाए, और ज्यादातर लोग यही करते हैं। इस देश के सबसे सफल 500 से ज्यादा लोगों ने इस लेखक को बताया है कि उन्हें महानतम सफलता उस मोड़ पर मिली जब वे हार चुके थे और हारने के बिंदु में एक कदम आगे ही सफलता उनका इंतजार कर रही थी। असफलता बहुत चालाक और मजाकिया किस्म की होती है। इसे लोगों को तब गिराने में मजा आता है जब सफलता उनके बहुत करीब होती है। मिस्टर डार्बी को सोने की खुदाई के अनुभव से असफलता की यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली। उसके कुछ समय बाद ही उन्हें एक और अनुभव हुआ जिसमें उन्हें यह सीख मिली कि ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता है। एक दोपहर को वे पुरानी मिल में गेहूं साफ करने में अंकल की मदद कर रहे थे। अंकल के बड़े फार्म पर बहुत से अश्वेत किसान रहा करते थे। जब फसल बटाई पर ले लेते थे, धीमे से दरवाजा खुला और किराएदार की छोटी सी अश्वेत लड़की अंदर आई और दरवाजे से टिक कर खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? विनम्रता से बच्ची ने जवाब दिया,
मेरी मम्मी ने कहा है कि आप उन्हें 50 सेंट भिजवा दें। मैं नहीं भेजूंगा, अंकल ने जवाब दिया। अब तुम घर की तरफ दौड़ लगा दो। यस सर, बच्ची ने जवाब दिया, परंतु वह जरा भी नहीं हिली। अंकल अपने काम में जुट गए और वे इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि बच्ची अभी गई नहीं है। काफी देर बाद जब उन्होंने देखा कि वह अब भी वहीं खड़ी है, तो फिर वे चिल्लाए, मैंने तुमसे कहा था कि तुम घर चली जाओ। अब जाओ या फिर मैं तुम्हारी पिटाई करूं। छोटी बच्ची ने कहा, यस सर, परंतु वह जरा भी नहीं हिली। अंकल ने उस गेहूं के बोरे को वहीं पटक दिया जिसे वे उठाकर थ्रेसर में डालने वाले थे, और एक डंडा उठाकर वे बच्ची की तरफ आगे बढ़े। उनके हाव भाव से लग रहा था कि आज वे बच्ची को सबक सिखा कर ही रहें। डार्बी की सांसें थम गई। उसे विश्वास था कि अंकल का अब हमला करने ही वाले हैं। वह जानता था कि अंकल का गुस्सा बहुत तेज था। जब अंकल बच्ची के पास पहुंचे तो बच्ची एक कदम आगे बढ़ी और वह उनकी आंखों में आंखें डालकर तेज आवाज में चीखी, मेरी मम्मी को 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। अंकल रुक गए। उन्होंने उसकी तरफ 1 मिनट देखा, फिर धीरे से डंडे को फर्श पर रख दिया। अपनी जेब में हाथ डाला, आधा डॉलर निकाला और बच्ची को दे दिया। बच्ची ने पैसे ले लिए और दरवाजे की तरफ पीछे की ओर बढ़ने लगी, परंतु उसने अपनी आंखें उस आदमी पर से नहीं हटाई जिसे उसने अभी हराया था। जब वह चली गई तो अंकल एक बक्से पर बैठ गए और 10 मिनट तक खिड़की के बाहर झांकते हुए कुछ सोचते रहे। वे सोच रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची की लगन ने उन्हें किस तरह हरा दिया था। मिस्टर डार्बी के मन में भी चिंतन चल रहा था। उनके अनुभव में यह पहली बार था जब उन्होंने किसी अश्वेत बच्ची को किसी वयस्क श्वेत आदमी पर भारी पड़ते देखा था। उसने ऐसा किस तरह किया? उनके अंकल को क्या हो गया था जो उनका गुस्सा काफुर हो गया और वे एक भेड़ की तरह आज्ञाकारी बन गए? इस बच्ची में वह कौन सी शक्ति थी जिसके कारण उसे सफलता मिली? डार्बी के मन में इसी तरह के बहुत से सवाल कौंध रहे थे, परंतु उन्हें इन सवालों के जवाब बरसों तक नहीं मिले। और एक दिन उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई। अजीब संयोग था, यह असामान्य अनुभव इस लेखक को उसी पुरानी मील में सुनाया गया, ठीक उसी जगह पर जहां अंकल को हार का सामना करना पड़ा था। बच्ची की अद्भुत शक्ति। जब हम उस पुरानी मील में खड़े थे तो मिस्टर डार्बी ने इस असामान्य सफलता की कहानी को दोहराया और अंत में यह सवाल पूछा, आपको क्या लगता है इस बच्ची में वह कौन सी अद्भुत शक्ति थी जिसके कारण उसने अंकल को हरा दिया? इस सवाल का जवाब इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों में मिल जाएगा। जवाब पूरी तरह से दिया गया है और इससे आप संतुष्ट होंगे। इसमें वह सारी जानकारी और निर्देश हैं जिनकी मदद से कोई भी आदमी उसी अद्भुत शक्ति का प्रयोग कर सकता है जिसका प्रयोग उस बच्ची ने संयोगवश कर लिया था। अपने दिमाग को चौकन्ना रखें और आप देख पाएंगे कि किस अद्भुत शक्ति ने उस बच्ची की मदद की। आप अगले अध्याय में इस शक्ति की एक झलक देख सकेंगे। इस पुस्तक में कहीं पर आपको एक ऐसा विचार मिल जाएगा जिससे आपकी ग्रहणशील शक्तियां पैनी हो जाएंगी और आप भी अपने लाभ के लिए उस अचूक शक्ति का उपयोग कर सकेंगे।